अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से आप सभी का ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल है, जो हमारी क्लास है साइकोलॉजी के, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 आवेग यानी प्रेरणा के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट डे तक के आपके जो 5th यूनिट टेस्ट थी उसमें आपका सोशियोलॉजी का पेपर था। आई होप सो कि आपके सभी पेपर, जितने भी पेपर हुए, सब आपके पेपर माशाल्लाह हुए होंगे, क्योंकि वो सारे जो मार्क्स है उसी से आपका रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर की बात करते हैं, प्रेरणा और तहरीक। प्रेरणा और आवेग। प्रेरणा के बारे में हमने पढ़ा कि तहरीक क्या है। तो हम जब कोई भी काम करने के लिए हमें अंदर से स्पार्क होता है कि ये चीज़ हमें करनी है, वो कहलाती है हमारी तहरीक। डिटेल में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन तक के। तहरीक की हैयत हमने देखी थी, तहरीक का चक्र भी देखा था। अब हम समझेंगे तहरीक की किस्में, प्रेरणा 9 प्रकार। टोटली प्रेरणा के प्रकार कितने हैं तो आपको नज़र आ रहे होंगे। पेज नंबर 102 पर आपको थियोरी भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखो तो आपको नज़र आएंगे भूख। अच्छा, ये बात याद रखिए कि तहरीक की मेन 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं अगर हम बात करें डीपली, तो तहरीक की मेन 2 किस्में हैं। एक है जिस्मानी तहरीक और दूसरी है नफ्स समाजी तहरीक। अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी तहरीक की, जिसमें भूख, तिश्नगी का मतलब होता है प्यास, नींद और जिनसियत। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो हमारी जिस्मानी तहरीकें हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। ये चारों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है और चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो भूख हो, प्यास हो, नींद हो या फिर जिनसियत हो। भूख की हम बात करें तो भूख पैदाइशी तहरीक है। कैसी तहरीक है? पैदाइशी। ऐसा तो नहीं आपने सुना होगा कि जब बच्चा 5 साल का होता है तब उससे भूख लगना स्टार्ट होती है। नहीं, पैदाइशी तहरीक है हमारी भूख। भूख लगने पर हैवान में दाखिली खारजी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है। भूख लगती है तब हैवान किसी भी कीमत पर ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। मशहूर नावल मानवीनी भवाई एक नावल है जिसमें छिनपियाँ दुष्काल का जिक्र किया गया है, जिसको पढ़ने से ख्याल आता है कि भूखा इंसान कुछ न मिलने पर बतौर ग़िज़ा दूसरे इंसान का कच्चा गोश्त भी तनावल कर लेता है, खा लेता है। यूँ भूख की तहरीक एक शदीद तहरीक है। इंसान की भूख की तहरीक इतनी ज़्यादा है कि अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर खाना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कोई इंसान ने बहुत ज़्यादा दिनों से खाना नहीं खाया है, ऐसे सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में इंसान किसी दूसरे इंसान का गोश्त भी खा लेता है। भूख इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मैं 1 या 2 दिन की भूख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शदीद तहरीक जो भूख की होती है उसकी बात कर रही हूँ। W.B. कैनन्स के भूख से मुताले पर यह मालूम हुआ कि मादे के सिकुड़ने पर भूख लगती है। उसके बाद की गई तहकीक में ये भी पता चला है कि खून में कीमियाई तब्दीलियाँ होने से मादे में सिकुड़न पैदा होती है। हालांकि जदीद तहकीक के मुताबिक दिमाग के हाइपोथैलेमस नामी हिस्से में वाक़िया स्टिमुलेटर नामी मरकज़ भूख पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ होती है तब जाके हमें भूख लगती है, और भूख हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तहरीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तिश्नगी। सेम वे तिश्नगी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें घंटों तक पानी के बगैर तिश्ना यानी कि प्यासा रहना पड़े तो क्या होगा, उसका तस्वुर भी तिश्नगी की तहरीक की शिद्दत का ख्याल वाज़े करता है। और हम कह सकते हैं जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तब, ठीक है, तिश्नगी हमें वहाँ पर पता चलता है पूरे दिन से। जब हम प्यासे होते हैं और जब हम पानी पीते हैं तो जो हम प्यासे होते हैं वही कहलाती है हमारी तिश्नगी। तिश्नगी भूख से भी ज़्यादा शदीद तहरीक है। एक बार का इंसान 4 दिन तक के तो भूखा रह जाएगा, लेकिन वो प्यासा नहीं रह सकता। इसीलिए तिश्नगी भूख से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तहरीक है। ये भी पैदाइशी तहरीक है। इंसान खुराक के बगैर चंद दिन गुजार सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं। तिश्नगी पैदा होने पर फ़र्द के गले में खुश्की पैदा होती है, महसूस होता है। सिर्फ गले को नम करने से पानी की ज़रूरियत तस्कीन नहीं पाती।
जिस्म में पानी की मिक़दार बरकरार रखने के लिए बाहर से पानी ज़रूरी है, ज़्यादा पानी ज़रूरी है। अब हमें प्यास लगी है, सिर्फ हम गले को सूखा गले को हम नम कर ले, ये पानी की प्यास नहीं, मतलब तृष्णा की नहीं होती है, बुझती है हमारी। पानी की प्यास हमारे जिस्म में जितने ज़रूरत है पानी की, उतनी ज़्यादा उस मात्रा में हमें पानी लेना चाहिए। इन शॉर्ट आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे जिस्म में पानी का कितना परसेंटेज पानी होता है। ओके, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आई होप सो कि आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि सब्सक्राइब कहाँ होता है, क्या करना होता है, लाइक करना क्या होता है और कमेंट करना क्या होता है। सो आपको कमेंट करना है कि हमारे जिस्म में कितने परसेंट पानी है, वाटर है। ठीक है, अगर हमारे जिस्म में पानी की मिक़दार कम हो जाए तो हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है। पानी की कमी वाक़ई हो सकती है हमारे जिस्म में, जब फ़र्द के जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और उस वजह से फ़र्द क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज़ को ORS का एक घोल आता है, महलूल आता है, वो पिलाया जाता है। नेक्स्ट है नींद। नींद का जिस्मानी, ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गहरा ताल्लुक़ है। भूख और तृष्णगी के मुकाबले में नींद की तहरीक ज़्यादा शदीद है। अब यूँ कहा गया है कि अगर हम भूख और तृष्णगी को देखें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी तहरीक है नींद, क्योंकि हम भूखे 3-4 दिन रह सकते हैं, प्यासे हम 2 दिन रह सकते हैं, चलो मान लो एटलीस्ट 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन नींद के बगैर इंसान की ज़हनी हालत ज़्यादा ख़राब होती है, तंदुरुस्ती ज़्यादा नहीं रह पाती, बीमार हो जाता है। इसीलिए नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ़र्द को नींद का गलबा हो, भूख लगी हो, तो वो खाना खाए बगैर भी सो जाता है। सही है। अगर फ़र्द को नींद की तहरीक ज़्यादा है और भूख भी लगी है, तो कई बार हम तो खाना खाए बगैर भी सो जाते हैं, बिकॉज़ हमें नींद इतनी ज़्यादा होती है। हम ये भी जानते हैं कि नींद का मुकर्रर वक्त होता है, तब हम नींद का एहसास करते हैं। हमें 24 आवर्स में पर्टिकुलर वक्त पर नींद आती है। दोपहर के वक्त अगर किसी को सोने की आदत हो तब, या फिर रात के वक्त, यूजुअली जैसा होता है वैसा ही। तजुर्बाती तहरीकात से वाज़ेह हुआ है कि तवील अरसे यानी कि 8-10 घंटे तक मुसलसल जागने पर फ़र्द इल्तबास व वहम इदराक का शिकार बन जाता है। अगर फ़र्द मुसलसल बहुत ही ज़्यादा काम में बिज़ी हो और मुसलसल वो जाग रहा हो, तो फ़र्द को अलग अलग टाइप के वहम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है और फ़र्द मेंटली तौर पर ज़्यादा वीक महसूस करता है। ठीक है, बुक में आपके एक नींद के ऊपर से एक जो सर्वे हुआ है उसको हम देखते हैं। 1964 में 70 साला रैंडी गार्डनर नामी शख्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुकाम हासिल करने के लिए मुसलसल कंटिन्यू 264 घंटे तक जागता रहा। क्या किया फ़र्द ने? गिनीज बुक, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा काम जो सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सके, तो उसे जागना 1 या 2 दिन नहीं था, लगभग 264 घंटे उसे जागता रहा। चंद दिनों के गुजरने के बाद उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती तहस नहस होने लगी। अमेरिका में हादसात से मुताल्लिक़ किए गए कौमी सर्वे से ये मालूम हुआ है कि शाहरा पर यानी कि हाईवे पर जो हादसात पेश आते हैं वो ज़्यादातर नींद की कमी या कम ख्वाबी की वजह से पैदा होते हैं। दिन की बानिस्बत रात के वक्त में हादसात की मिक़दार 10 गुना ज़्यादा होती है। इस तरह नेज़ इंसान नेज़ हैवान के लिए मुनासिब ग़िज़ा की तरह बेहतर और ज़रूरी मिक़दार में नींद भी नागुरेज़ है। नींद भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। कहा जाता है सर्वे के मुताबिक कि जो हाईवेज़ पर जो रोड एक्सीडेंट हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, उसमें ज़्यादातर वजह होती है नींद की कमी से। जब आँख लग जाए या फिर अचानक से नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली जो सिचुएशन है वो वहाँ पर ज़्यादा पैदा होती है। तो नींद भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है जिनसियत। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिनसियत। इंसान और हैवान की ज़िंदगी में जिनसी तहरीक को मखसूस मुकाम हासिल है। ये निहायती शदीद तहरीक होने के बावजूद भूख और तृष्णगी की तरह उसकी फ़ौरी तस्कीन की ज़रूरत नहीं है। भूख, प्यास और हमारी नींद जितनी ज़रूरी है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। फ़र्द अपनी इस तहरीक को इर्तियाई राह पर मोड़कर जिनसी तस्कीन के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तहरीक कंपलसरी नहीं है। ये जो जिनसियत की तहरीक है वो ज़रूरी नहीं कंपलसरी हर किसी के लिए। फ़र्द इसकी तस्कीन मतलब हासिल करना, इसके बगैर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
भारतीय तहज़ीब में मज़हब, मुआश, जिनसियत और निजात को अहम 4 अज़ाइम के तौर पर शुमार किया है। तो इस तरह से ये कुछ तहरीकें थी हमारी। तहरीकी किसमें टोटल पर्टिकुलरली देखा जाए तो 2 टाइप की है, जिस्मानी तहरीक और नफ्सी समाजी तहरीक। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें जिस्मानी तहरीक की, जिसमें भूख, तिश्नगी, नींद और जिनसियत, इन 4 चीज़ों का शुमार होता है। ठीक है, थियरी है पेज नंबर 102 103 पर, आपको इसकी थियरी एक बार पढ़ लेनी है। इजी है, हमारे रूटीन लाइफ में जैसा मैं आपको कहती हूँ वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती है, हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। ठीक है, तो ये तहरीकें हमारे इंसानी समाज में रूटीन में हमें नज़र आती है। तो इसे अपने साथ के, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट करके इस थियरी को समझिए। सिर्फ एजुकेशनल लेवल पर नहीं, पर्सनली लेवल पर, और आपका नॉलेज बढ़े, इंक्रीज़ हो, उस लेवल पर इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, थैंक यू। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।